चलिए अब बात करते हैं पीएम मोदी की और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की। देखिए, जो पीएम मोदी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो फ्रांस के दौरे पर गए थे, वो भी हमने आपको तस्वीरें लाइव दिखाई थी। फिर कैसे वो अमेरिका पहुंच गए, वो दृश्य भी हमने आपको दिखाया। अब अमेरिका, देखिए पीएम मोदी अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे हैं। पीएम मोदी आज सुबह वॉशिंगटन पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट की भी तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी भव्य स्वागत किया गया है। और आज पूरा का पूरा अमेरिका, मैं कहूंगा मोदी मोदी, वहां पर मोदी मोदी के नारे चलेंगे और मोदी और ट्रंप की दोस्ती के चर्चे होंगे। ये भव्य स्वागत देखिए, इंडियन डायस्पोरा, भारतीय मूल के जो नागरिक इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, उन्होंने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी जीत पर बधाई देने के लिए कॉल किया था और इसी दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिकी दौरे पर न्योता जो है उसका दिया था। पीएम मोदी अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं, जहां वो ब्लेयर हाउस में रुके हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति का गेस्ट हाउस है और व्हाइट हाउस के ठीक सामने है। बेहद ठंडा मौसम वहां पर आप देख सकते हैं। और अमेरिका पहुंचने के कुछ देर बाद ही पीएम मोदी की मुलाकात तुलसी गाबर्ड से भी हुई थी। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो ट्रंप के प्रशासन में अमेरिकी खुफिया एजेंसी की प्रमुख हैं। और आज पीएम मोदी को व्हाइट हाउस में ट्रंप से जो है मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस बैठक में दोनों नेता ट्रेड, निवेश, एनर्जी, डिफेंस और इमिग्रेशन पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी के डेलीगेशन की कुल 6 बैठकें होंगी। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है। राष्ट्रपति ट्रंप की मेजबानी में व्हाइट हाउस में प्राइवेट डिनर का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। मीटिंग से पहले और बाद में दोनों नेता ओवल ऑफिस में मीडिया को संबोधित करेंगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी व्हाइट हाउस में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क से भी मुलाकात करेंगे। मस्क कई मौकों पर पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं और दोनों के बीच पहले भी कई बार मुलाकात हो चुकी है। पिछले साल मस्क के भारत दौरे पर आने का भी प्लान था, लेकिन एक जरूरी मीटिंग की वजह से मस्क को यह दौरा रद्द करना पड़ा है। इलॉन मस्क समेत कई लोग मिलेंगे। अब वार्ता क्या होगी, किन मुद्दों पर बातचीत होगी? इंडिया ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर यहां पर बातचीत होने वाली है। द्विपक्षीय बात होगी, रक्षा सहयोग पर बात होने वाली है, ये यहां पर महत्वपूर्ण होगा। और क्या कुछ खास है वो भी बताएं। वीजा पर बातचीत होगी, भाई वीजा बहुत जरूरी है, वीजा कैसे लगे और किसको मिले। और अवैध माइग्रेशन, ये भी बहुत जरूरी है, इस पर भी चर्चा होने वाली है। और साथ साथ इंडो पैसिफिक रणनीति पर भी चर्चा होगी। ये मुद्दे हैं जिन पर बात होने वाली है। और क्वाड साझेदारी, क्वाड जो है, क्वाड देशों की बीच में जो साझेदारी है, उस पर भी चर्चा होने वाली है। क्वाड सिक्योरिटी पर भी चर्चा होने वाली है, ये महत्वपूर्ण है। ने हाल ही में 104 अवैध प्रवासियों को वापस भेज दिया था। अब देखिए, बात करते हैं भारत और अमेरिका को एक दूसरे से क्या चाहिए, वो भी बता दें। भारत और अमेरिका के हित लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अमेरिका चीन को अपना कट्टर प्रतिद्वंदी समझता है। भारत के लिए में भी जो है चीन बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब टैरिफ पर भी बात हो सकती है। आप आपको बताएं कि चीन का मुद्दा भी यहाँ प्रमुख है और ट्रेड एक ऐसा विषय है जो दोनों देशों के लिए फोकस पॉइंट है। आज की मुलाकात में दोनों के बीच टैरिफ को लेकर चर्चा होगी। ट्रंप ने कनाडा, मेक्सिको और चीन जैसे कई देशों पर टैरिफ लगाया है। भारत पर फिलहाल अमेरिका ने किसी तरीके का टैरिफ नहीं लगाया। अब डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत में पीएम मोदी प्रस्ताव रख सकते हैं कि अमेरिका भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में निवेश करे। वीजा इमिग्रेशन का मुद्दा, जिस तरीके से कहा, भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण। वीजा इमिग्रेशन के मुद्दे में द्विपक्षीय व्यापार, अमेरिकी, देखिए भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स अमेरिका में काम कर पाएं, ये इसके लिए बहुत जरूरी है। और ये तस्वीर बार बार आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप देखिए, ये भारत की बढ़ती साख। और पीएम मोदी जो है वहां गए और साथ साथ उनकी मुलाकात। अब टाइमिंग्स के बारे में आपको बता देते हैं, टाइमिंग्स के बारे में भी जान लीजिए। तो पीएम मोदी का अमेरिकी यात्रा का शेड्यूल जान लीजिए। गुरुवार शाम 4 बजे यूरोपियन टाइम, ये ईटी के हिसाब से जो आप समझ लीजिए। ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता शाम 4:05 या 4:50 में भारतीय समय अनुसार नीचे आपको दिया हुआ है, यानी 2-2:30 बजे से शुरुआत हो जाएगा, 3:40 से 4:10 बजे तक। और उसके बाद देखिए, आराम से आपको दिखाते हैं उसके आगे क्या है। ये सारी बातचीतें जो हैं इसी दौरान होने वाली हैं। पीएम मोदी व्हाइट हाउस आएंगे, पहुंचेंगे 2:30 बजे का ये समय रहेगा जब वो व्हाइट हाउस पहुंच
पहुंच जाएंगे और उनकी मुलाकात का जो शेड्यूल पूरा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और क्या खास होगा, ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता 2:35 से 3:20 तक भारतीय समय अनुसार रात का मतलब एकदम देर रात में ये सारी बातचीत का जो समय निकलेगा, क्योंकि वहां पर हमारे और उनके टाइम में डिफरेंस है। वहां दिन, यहाँ रात तो वहां दिन। ये हाल है जो डिफरेंस के हिसाब से अगर हम बातचीत आपके सामने रखते हैं। तो पक्के दोस्त से मुलाकात होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी सुबह 3:40 से 4:10, यानी कि एकदम सुबह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत के अनुसार, और वहां के अनुसार जो है शाम का समय वहां पर रहेगा। और काफ़ी लंबा गैप जो होता है वो 10 से 12 घंटे का, उसी दौरान जो भारत में उस वक्त सुबह हो चुकी होगी। और फिर भारतीय समय अनुसार शुक्रवार सुबह 4:10 से 5:10 तक ये मुलाकात का शेड्यूल। बहुत सी बातें 2:30 बजे से ही सब कुछ शुरुआत जो है यहाँ पर हो चुकी होगी। चलिए, हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, हरगोविंद अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा दोनों ही हमारे मेहमान टेलीविजन स्क्रीन पर आएं और उनसे जो है हम प्रश्न पूछेंगे कि भाई इस पूरी अगर बातचीत की बात की जाए, इस मुलाकात की बात की जाए, क्योंकि पक्के दोस्तों की मुलाकात इसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरीके से मित्र ही कहते हैं, जब मिलते हैं तो गले मिलते हैं। और ट्रंप को भी कुछ एक अंदाज में जैसा कहा जाता है कि ट्रंप भी एक तरीके से मोदी की तरह ही उनकी वहाँ पर वैल्यू है, उनका नाम वहाँ पर चलता है, राष्ट्रवादी वो वहाँ पर माने जाते हैं, अपने देश की पहले सोचते हैं, जो कि सब कुछ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कर रहे हैं वो वहाँ कर रहे हैं। हालांकि इतना विवाद होता है कि भाई क्यों जो लोग हैं उनको वापस भेजा गया, लेकिन भारत भी अब ऐसे ही करे, जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उनको अगर भेजे तो फिर किसी और को भी नहीं लगेगा कि बुरा कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने शुरुआत कर दी है। तो बिल्कुल हमारी सोच मैच करती है। हमारे साथ इस वक्त स्वागत करना चाहूंगा, हरगोविंद अरोड़ा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, वो पार्टी का पक्ष रखेंगे, बताएंगे क्या खास रहेगा। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मामला है, संजीव श्रीवास्तव जी आप पर मैं तो आऊंगा, लेकिन एक पॉलिटिकल रिएक्शन के तौर पर इसके महत्व को हरगोविंद अरोड़ा जी आपसे शुरुआत करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है दिल्ली चुनाव के बाद, दिल्ली फतेह करने के बाद मैं कहता हूं विश्व फतेह करने की तैयारी है क्या? वंदे मातरम। वंदे मातरम। 2 सितारों का जमीन पर है मिलन आज की रात। तो ये दुनिया के आसमान पे चमकते 2 सितारों का वाशिंगटन डीसी में तो आज मिलन होगा। और देखिए, प्रधानमंत्री ने जब वाशिंगटन डीसी की धरती को छुआ, इतने सर्द मौसम में इतनी गर्मजोशी से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्वागत हुआ, बिल्कुल ये भारत बढ़ती साख का ही तो परिचायक है। और ये गर्व आज समस्त भारत माता की संतानें, वो चाहे विश्व के किसी कोने में भी हैं, वो गर्व महसूस कर रही हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ये आपकी बात है कि गर्व तो महसूस कर ही रही हैं, और ये भारत के लिए भी एक बढ़ती साख का जो है वो एक तरीके से ये नमूना है। और पीएम मोदी का विदेश जाना, और विदेश से क्या लाभ होगा, थोड़ा सा लोग कहते थे कि भाई ट्रंप थोड़ा सख्त हैं, पर आवश्यकता तो रहती है सख्त होने की। एक बिटर पिल, संजीव जी आपको याद होगा पीएम मोदी के दौर में भी जब शुरुआत में ही कि भाई कुछ बिटर पिल तो खाना ही पड़ता है अगर देश को आगे लेके जाना है। तो क्या अब अमेरिका में थोड़ा सा लोगों को दिक्कत तो होगी, लेकिन रिफॉर्म्स जो लाने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर जो सख्ती दिखाई जा रही है, और पीएम मोदी से ये मुलाकात सबको समझाते हुए आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए शिवम जी, जो पिल्स खाई जाती हैं वो किसी भी जो समस्या को, किसी भी डिजीज के ऊपर करारा वार करती है। और उस प्रक्रिया में जो थोड़ी बहुत असुविधा अवश्य महसूस हो सकती है, लेकिन ये जो पिल्स का जब प्रभाव होता है तो उसमें जो नकारात्मक जितने भी चीजें हैं उनका इलाज ढूंढ लिया जाता है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने जो कई ऐसे जो बड़े निर्णय किए हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी को स्थापित करना, और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर सिस्टम के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की वो जिस तरीके के स्टेप्स ले रहे हैं, डीप स्टेट एलिमेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं उनको वो जिस तरीके से अब टारगेट करने जा रहे हैं, जाहिर है कि ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूरे सिस्टम को इफिशिएंट बनाएगा, उसे और अधिक स्वस्थ बनाएगा, यदि आपकी भाषा में कहें। तो ये जो पिल्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिस्टम को स्वस्थ बनाने का ही कार्य करेंगे। और जाहिर है किसी तरीके के रिफॉर्म्स की आवश्यकता हमारे अपने देश में भी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस तरीके का गवर्नमेंट इफिशियंसी को करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश में इलॉन मस्क की नेतृत्व में जो निर्णय लिया है, उसी तरीके का
स्टेप भारत में भी लेने की आवश्यकता है। और भारत में भी जो सिस्टेमिक करप्शन है, जो पहले की जो एक लंबे भ्रष्टाचार का जो पूरा तंत्र स्थापित कर लिया गया है, उसके ऊपर करारा वार करने की आवश्यकता है। उसके ऊपर भी पिल्स जानी चाहिए और जाहिर है कि भारत में भी ऐसी आवश्यकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये जो ट्रम्प प्रशासन है, उसने कई ऐसे बड़े निर्णय किए हैं, कठोर निर्णय किए हैं कि जिसकी की वजह से वो अमेरिका को जो ग्रेट बनाने का उनका जो विजन है वो हासिल होगा। और उसी तरीके से मैं फिर से कहूंगा कि हमारे भारत को जो विकसित भारत को बनाने का जो एक विजन है वो हासिल करने की दिशा में हमें बहुत मदद मिलेगी। बड़ी खूबसूरत तस्वीरें संजीव श्रीवास्तव जी, हमारी प्रोडक्शन टीम चला रही है। मैं चाहूंगा वो तस्वीरें चलती रहें। वो हाउडी मोदी की जो याद आती है। हरगोविंद जी, ये देखिए, मैं कहता हूं कि भावनाओं पर तो पूरा शेयर बाजार चलता है। ये भावनाएं जो है वो बनी रहनी चाहिए, ये साख बनी रहनी चाहिए, सेंटिमेंट्स बने रहने चाहिए। अब विदेश की धरती पर पीएम मोदी की लोकप्रियता की तो बिल्कुल कोई कहने ही क्या कि मतलब बहुत ज्यादा लोकप्रिय वो माने जाते हैं। और भारत को भी कई गुना आगे ले जाने का, कई स्टेप्स आगे ले जाने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जिस हालत में देश उनको जो मिला था, जो चुनौतियां उनको मिली थी, उससे काफी आगे वो आ चुके हैं। आज पूरे दुनिया में एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम है, भारत का नाम साथ जोड़ के पीएम मोदी को लेके साथ में नाम आगे बढ़ता है, क्योंकि बहुत किया है। एटलीस्ट मैसेजिंग तो गई है बाहर। हरगोविंद जी, देखिए, व्यक्ति साधारण होता है, उसके काम ही तो उसको असाधारण बनाते हैं। और आज जो भारत की साख का आपने अभी वर्णन किया, अमेरिका में या विश्व के किसी भी राष्ट्र में, वो इन महाशक्तियों ने भारत को प्लेट में रख के नहीं दे दिया। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी की विशेष तौर पर जो मेहनत रही, रात दिन जो उनके प्रयास रहे और उनकी नीतियां रही, उसी का तो परिणाम है आज कि भारत के सामने वो महाशक्तियां। देखिए, आप को एक बात कहूं, और मुझसे ज्यादा बेहतर तो हमारे विदेशी मामलों के जानकार ये ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक चीज बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप के आते ही जो कुछ राष्ट्रों पर टैरिफ लगाया गया और प्रधानमंत्री जी का वहां जाना, मेरा ऐसा मानना है कि वो टैरिफ भारत पे लागू नहीं होगा। और ये भारत के लिए वो अपॉर्चुनिटी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के कार्यकाल में कि भारत का जो निर्यात है अब वो कई गुना बढ़ने का मुझे ऐसा आसार लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये माहौल बनता जा रहा है। मैं कह रहा हूं, रात को हो सकता है कि बहुत से लोग सो जाएं, लेकिन भूमिका अभी से बनती जा रही है। ये देश नहीं सो रहा है, ये जानता है कि भाई पीएम मोदी जो है विदेश की धरती पे है और भारत का नाम जो है झंडा लहराया जा रहा है। चलिए, इसी के साथ एक रुख करते हैं। बड़ी खबर जो आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जर्मनी से, जहां पर गाड़ी चढ़ाने का मामला सामने आ रहा है। बिल्कुल युद्ध ब्रेकिंग ही है ये। जर्मनी के म्यूनिक में कार से भीड़ पर हमला हुआ है। कार ने भीड़ में घुसकर कई लोगों को मारी टक्कर। कार के द्वारा टक्कर और हमले में 15 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जर्मनी से आ रही है, जहां हमले में पुलिस ने एक संदिग्ध को गोली मारी है। अब मरा है कि नहीं उसकी कंफर्मेशन भी आपको जल्द बताएंगे। लेकिन जर्मनी के म्यूनिक में कार से भीड़ पर हमला हो चुका है। बड़ी खबर, कार ने भीड़ में घुसकर कई लोगों को टक्कर मार दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जर्मनी में मुलाकात जो है वो संभावित उसके पहले ही, देखिए पुलिस का दावा, हमले में 2 संदिग्ध। ज़ेलेंस्की अमेरिकी उपराष्ट्रपति की बैठक से पहले ही हमला हो चुका है। कल से म्यूनिक में शुरू हो रहा है सुरक्षा सम्मेलन और उससे पहले ये खेल, ज़ेलेंस्की अमेरिकी उपराष्ट्रपति की बैठक से पहले ये हमला, यानी ज़ेलेंस्की जेडी वेंस की बैठक से पहले ये बड़ा हमला वॉर ब्रेकिंग के माध्यम से। समझिए बड़ी खबर, ये लीजिए, ये कार ने भीड़ को टक्कर मारी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुदर्शन न्यूज पर, जहां पर देखिए आतंक पूरे विश्व के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। पुलिस ने एक हमलावर पर गोली तो चलाई है, उसको काबू में किया है, लेकिन ये एक और बड़ी खबर, ताइवान से भी एक और खबर आपको बताएंगे, लेकिन तब तक आप ये खबर भी देखते चलिए। ये लीजिए, ताइवान में डिपार्टमेंटल स्टोर में विस्फोट हो चुका है। बड़ी खबर ताइवान से, जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो चुके हैं। 12वीं मंजिल पर फूड कोर्ट पर विस्फोट हुआ है। ताइवान से बड़ी खबर, जहां कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
तो कई वर्षों पहले भी जब वहां पर नरेंद्र मोदी गए थे तो हाउडी मोदी वहां पर हुआ था, तो उसकी यादों को ताज़ा करते हुए तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और ये गहरी दोस्ती है, पक्की दोस्ती है, इसलिए पक्के दोस्त से मुलाकात हम कह रहे हैं होगी। चलिए अपने मेहमानों के पास एक बार फिर से चलते हैं। श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं, हरगोविंद जी भी हमारे साथ हैं। श्रीवास्तव जी, अहम बातें क्या होंगी, थोड़ा सा पॉइंटर्स के हिसाब से अगर आप बताना चाहें क्या कुछ होगा, और आगे भारत और अमेरिका की दोस्ती कितनी अच्छी रहेगी, प्रगाढ़ रहेगी, क्या मदद रहेगी भारत को डिप्लोमेसी लेवल से भी? देखिए, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा प्राप्त है। दुनिया का कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण विषय नहीं है जिसके के ऊपर भारत और अमेरिका आज कोलैबोरेट ना करते हो। और ये जो यात्रा हो रही है उसमें वैसे तो सभी मुद्दों पर एक रिव्यू होगा, लेकिन जो ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड टैरिफ संबंधी जो विषय हैं वो इस चर्चा में निसंदेह शामिल होंगे। इमाइग्रेशन से संबंधित जो विषय हैं वो इसमें डिस्कस किए जाएंगे। और हाल के समय में अभी अमेरिका ने जिस तरीके से 104 भारतीयों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया अपनाई थी और उसके ऊपर भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, उसके संदर्भ में निसंदेह बात होगी। साथ ही साथ जो न्यूक्लियर एनर्जी और जो अनेक क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है उसमें कैसे कोलैबोरेशन को बढ़ाया जाए, इसके बारे में बातचीत होगी। और जाहिर है कि इंडो पैसिफिक रीजन और विश्व के जो अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं, चाहे रशिया यूक्रेन युद्ध हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट के संबंधित विषय हो, उन संबंध में भी जो डेलीगेशन लेवल की जो बातचीत होगी उसमें ये चर्चा होगी। और जाहिर है कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है इस यात्रा के बाद और अधिक सशक्त और मजबूत होगी। और एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जो आएगा, ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी हम देख पाएंगे कि क्या जो है प्रगति इस यात्रा के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समय इतनी अनुमति देता है दर्शकों संवाद करने की। धन्यवाद करना चाहूंगा हरगोविंद अरोड़ा जी, आपने समय निकाला, अपनी बात रखी पार्टी की। और संजीव श्रीवास्तव जी, आपने विदेश के मामलों की जो जानकारी है और उन्होंने बताया क्या फायदा रहेगा आने वाले समय में। तो पक्के दोस्त से होगी मुलाकात, तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे लाइव सुदर्शन न्यूज पर। अब आज्ञा दीजिए, एक छोटा सा ब्रेक होगा, अगला बुलेटिन भी आपके लिए तैयार है। तब तक के लिए मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।